हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, तो मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के ये माता रानी का दिव्य संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि आपके पास इस वक्त अचानक से ये आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ये संदेश आया है तो समझ लीजिए माता रानी का ये कोई संदेश नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक बहुत ज़रूरी ऐसा संदेश है जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि आपको ये संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे अंत तक देखना और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है और इसे किसी भी प्रकार से साधारण मत समझना। यह कोई मानवीय कल्पना की उपज नहीं, यह किसी सामान्य व्यक्ति के लिखे हुए शब्द हैं। यह सीधे उस आद अनादि अनंत शक्ति माँ दुर्गा की प्रलंकारी और साथ ही वात्सल्यमय ऊर्जा से निःसृत हो रहा है, जो तुम्हें एक महापरिवर्तन, एक नई शुरुआत का अकाट्य संकेत देने के लिए प्रकट हुआ है। तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, बहुत ही पीड़ादायक और बोझिल चक्र अब अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। समझो कि जिस पुस्तक के पन्ने तुम बरसों से पलट रहे थे, जिसका हर अध्याय आंसुओं और संघर्ष से लिखा गया था, आज उस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ तुम्हारे सामने है। वह सारे पुराने हिसाब किताब, वह जन्मों जन्मों के कर्म बंधन, वह विषैले रिश्ते जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को मकड़ी के जाले की तरह जकड़ रखा था, और वह बंधन जो तुम्हें अदृश्य जंजीरों से बांधे हुए थे, वो दर्द भरे पल, वो अपमान के क्षण, वो असफलता की रातें जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को डिगाया और तुम्हें अब तक आगे बढ़ने से रोका था, अब एक झटके में भस्म होने वाले हैं। हाँ, यह परम सत्य है। आज का यह क्षण, यह दिन, यह घड़ी बहुत विशेष है। यह ब्रह्मांडीय संरेखण का एक ऐसा बिंदु है जहां अतीत को मिटाकर भविष्य को लिखने की अनुमति दी जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को, इस दिव्य हस्तक्षेप को पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से स्वीकार करो और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखो। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वीकृति की मोहर होगी। तुम्हारी हाँ होगी उस ब्रह्मांडीय योजना के लिए जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। जब भी तुम इस संदेश को सुनो, चाहे आजकल या आने वाले किसी भी दिन, तो यह समझ लेना कि यह महज एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। उस क्षण समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है और एक नया सुनहरा अध्याय खुलने को तैयार है। संख्या 999 जो तुम्हें शायद कहीं ना कहीं दिख रही होगी या अब दिखेगी, वह भी इसी बात का प्रबल प्रमाण है। यह केवल एक संख्या नहीं, यह पूर्णता का, एक चक्र के समापन का और एक उच्चतर चेतना में प्रवेश का प्रतीक है। यह संख्या बताती है कि तुमने अपने हिस्से के सबक सीख लिए हैं, तुमने अपने हिस्से का दर्द सह लिया है और अब तुम्हारे स्नातक होने का, इस पीड़ा की पाठशाला से मुक्त होने का समय आ गया है। निरालिस लिखकर इस दिव्य शक्ति को, इस महादुर्गा की ऊर्जा को धन्यवाद दो, जिसने तुम्हें इस कठिन यात्रा में संभाले रखा और इस संदेश को अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शन पत्र मान लो। यह तुम्हारे पास किसी एल्गोरिथम या इत्तेफाक से नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सुनाने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए ही भेजा गया है कि तुम्हारा दर्द भरा, कांटों भरा सफर अब सौभाग्य और फूलों के राजमार्ग में बदलने वाला है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे अपने मन और आत्मा के कानों से थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के उस अंधकारमय कोने पर प्रकाश डालेगा जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। ना तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री शक्ति रही है, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसने तुम्हें हर तरह से बांधने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की और तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की हर संभव कोशिश की है। यह शायद उम्र में तुमसे बड़ी हो सकती है या कम से कम अपनी सोच और व्यवहार में खुद को तुमसे वरिष्ठ समझती है। हो सकता है कि समाज के सामने, परिवार के सामने उसकी छवि एक माँ जैसी, एक बड़ी बहन जैसी, एक मार्गदर्शक जैसी शख्सियत वाली हो।
लेकिन उसके हृदय के भीतर, उसकी आत्मा के गहरे अंधकार में वह तुमसे अकल्पनीय रूप से जलती है। तुम्हारी आभा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी संभावित सफलता, यह सब उसे अंदर ही अंदर एक अग्नि की तरह जलाता है। इसके अंदर कई गहरे काले राज छिपे हैं। यह स्त्री उस शांत जल की तरह है जिसकी सतह पर सब कुछ स्थिर दिखता है, लेकिन गहराई में खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले सर्प छिपे होते हैं। यह नकारात्मक तंत्र मंत्र, टोना टोटके और ऊर्जा के काले प्रयोगों का सहारा लेती है। यह जानती है कि ऊर्जा को कैसे निर्देशित किया जाता है, कैसे किसी की सकारात्मकता को सोखकर उसे नकारात्मकता में बदला जाता है। बाहर से यह कितनी भी आध्यात्मिक, कितनी भी धार्मिक या पूजा पाठ करने वाली क्यों ना दिखे, याद रखना उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक और विनाशकारी है। यह घर बैठे बैठे एकांत में तुम्हारे नाम का, तुम्हारी तस्वीर का या तुमसे जुड़ी किसी चीज का इस्तेमाल करके जादू टोना करती या करवाती है। यह आकर्षण के नियमों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी गलत और विध्वंसक इस्तेमाल करती है। तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की कल्पना करके उस पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करती है। इसे तंत्र मंत्र का सत्य ही नहीं बल्कि गहरा ज्ञान है। यह जानती है कि कौन सा मंत्र किस विनाश के लिए है, कौन सी क्रिया किस बंधन के लिए है, लेकिन यह अपने यह काले राज किसी से नहीं बताती, किसी पर जाहिर नहीं होने देती। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री है और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें अब भी उसका चेहरा दिखा रही है, तो जान लो कि इसने तुम्हारी हर एक तरक्की पर रोक लगाई होगी। जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आया होगा, अचानक से वह हाथ से निकल गया होगा। जब भी तुम्हारी किसी के साथ अच्छी बनने लगी होगी, रिश्तों में बेवजह दरार आ गई होगी, इसने तुम पर लगातार बार बार आध्यात्मिक हमले, साइकिक अटैक्स किए होंगे, जिससे तुम्हें बेवजह की थकान, सिर दर्द, निराशा और शरीर में दर्द महसूस होता होगा। मुझे यह तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुमने इसकी वजह से असहनीय दर्द सहा है। तुम अकेले में बंद कमरों में बहुत रोए हो। तुमने खुद से सवाल किए हैं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारे परिवार में भी इसकी वजह से क्लेश, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां आई होंगी। इसने तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता को नजर लगाई है। लेकिन अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। अब ऊपर वाला, वह परम न्यायकर्ता, वह महाकाल कह रहा है कि इस स्त्री को तुम्हारी जिंदगी से जड़ समेत पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। इसका अस्तित्व तुम्हारी वास्तविकता से ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे यह कभी थी ही नहीं। इसने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी है, वे अब उसी पर एक विशाल सुनामी की तरह लौटकर प्रहार करने वाले हैं। वो ऊर्जा अब 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी होकर उसी को ध्वस्त करने वाली है। कर्म का चक्र घूम चुका है और अब हिसाब का समय है। इसने तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से, तुम्हारे प्रेमी से या तुम्हारे सबसे करीबी इंसान से दूर करने की घिनौनी कोशिशें की। तुम्हें अकेला और शक्तिहीन करने के लिए तुम्हें बांधने की अनगिनत साजिशें रची। यह सब कुछ एक एक साजिश, एक एक बुरा विचार अब उसी की तरफ पूरी शक्ति से लौट रहा है। और जानते हो यह सब क्यों हो रहा है? यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर मुश्किल में, हर पीड़ा में, हर वक्त अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का नाम लेते हो। तुम उनकी शक्ति में, उनके न्याय में अटूट विश्वास रखते हो और यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। तुम्हारी यह भक्ति, यह मासूम विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम एक दिव्य शक्ति के अदृश्य घेरे में, एक सुरक्षा कवच में चल रहे हो।
जहां कोई भी बुरी ताकत एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती। जैसे ही कोई नकारात्मकता तुम तक पहुंचने की कोशिश करती है, वह इस कवच से टकराकर भस्म हो जाती है या भेजने वाले के पास ही लौट जाती है। स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी गंदी, बहुत ही नीच स्तर की चालें चली। तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की और तुम्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने की साजिशें रची। लेकिन वह कभी भी अपनी अंतिम योजना में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे। बीते समय में तुमने शायद इसके कारण बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ खोया हो। तुम उन रातों में भी रोए हो जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे आंसुओं का कारण यह अदृश्य शत्रु है। इसने हमेशा छिपकर बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम किया, तुम्हारे मुंह पर कुछ और दिखाया, तुम्हारी झूठी परवाह की और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटती रही। लेकिन अंदर से यह बहुत कुछ जानती है और यह जानबूझकर गलत काम करती है। लेकिन अब तुम्हें रत्ती भर भी डरने की, रत्ती भर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़ा है। वह स्त्री और उसके जो भी साथी, जो भी इस पाप में उसके साथ शामिल है, उनसे तुम्हारे पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज और क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बुरी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया। लेकिन तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे अब मौन नहीं रहेंगे। वे अब कह रहे हैं कि अगर यह लोग अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब उसी क्षण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह से सहारा दे रहे हैं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उस स्त्री का समय समाप्त हो चुका है। उसका सर्वनाश, उसका पतन अब निश्चित है। वो अब हर पल पछताएगी, हर क्षण तड़पेगी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कर्म का विधान अटल है। और जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके लिए भी अत्यंत मुश्किल और पीड़ादायक वक्त आने वाला है। यह सब लोग एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ अब एक नए उच्चतर स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कोई भी, मैं दोहराती हूँ, कोई भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति और आभा के आगे उनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। और यह डर अब उनके दिलों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वह अब तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, अब उन्हें अपने हर एक कर्म का पाए पाए का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर जाना ही होगा। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, उथल पुथल मचाने की कोशिश की, वे अब खुद ही अपने बुने हुए जाल की सजा भुगतने वाले हैं। वे अपनी ही पैदा की हुई मुसीबतों में इतना उलझ जाएंगे, इतने गहरे धनंस जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का भी वर और हिम्मत नहीं मिलेगी। जिन्होंने तुम पर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अद्भुत ही उन शक्तियों के शिकार बनने वाले हैं। वो ऊर्जा अब अपने मालिक को पहचान नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा पुण्य और तुम्हारी सुरक्षा उस ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे उन पर सच में तरस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के एक छोटे से ईर्ष्यालु प्रयास में अपनी हो बेकार कर देगी। कमेंट में शेयर करें, आप अपनी खामोशी को कैसे यूज करते हैं। आपके
लाइक चैलेंज सुपरस्टार्स अब समय है एक चैलेंज का। अगले 7 दिन तक अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद किसी टॉक्सिक इंसान को इग्नोर करें या अपने लिए 30 मिनट रोज निकालें हर दिन। हमें कमेंट में बताइए कि आपने क्या किया। कमेंट में लिखिए मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आपकी अनुपस्थिति आपकी ताकत है। याद रखिए, आपकी अनुपस्थिति सिर्फ उनकी सजा नहीं बल्कि आपकी ताकत का सबूत है। हर बार जब आप किसी को अपनी कीमत का एहसास कराते हैं आप खुद को। इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है। जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अन्न मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको माता रानी का ये दिव्य संदेश पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इसी तरह की माता रानी की दिव्य संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, भक्ति वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं और एक नए माता के संदेश में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।